इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। बुद्धि हमारी, ज्ञान हमारा, मन भी हमारा, इंद्रियां भी हमारी, और हम अपनी आत्मा से अपने मन का इस्तेमाल, अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी ही इंद्रियों का इस्तेमाल, हम अपने आप को ठीक करने के बारे में कभी उपयोग नहीं करते। धन्य है ऐसे जिनेंद्र भगवान, धन्य है ऐसे वह साधक दिव्य योगी जिन्होंने अपने मन का उपयोग अपने बारे में विचार करने के लिए शुरू किया। धन्य है ऐसे वह निस्पृह साधक जिन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग अपने बारे में विचार करने के लिए इस्तेमाल करना चालू किया। धन्य है ऐसे वह संसार में भ्रमण करते हुए भी उनके सामने हजारों प्रकार की भोग वस्तु, मित्र, वैरी उपस्थित होने के बाद भी जिन्होंने सिर्फ अपने कल्याण के बारे में ही विचार करना शुरू कर दिया। ऐसे उन जिनेंद्र भगवान के पादमूल में मैं अपना हृदय और अपनी आत्मा के द्वारा अपने मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक निरंतर नमस्कार करता हूँ कि हे भगवान, मेरे पास भी जो मेरा स्वयं का मन है, जो भी मेरी बुद्धि है, जो भी मेरी बुद्धि में पवित्रता है, अनिर्मलता है, अपवित्रता है, उस अपवित्र बुद्धि के द्वारा ही, उस अशुद्ध मन के द्वारा ही मैं आपके द्वारा निर्दिष्ट जो आत्मा कल्याण का मार्ग है उसके बारे में विचार करना शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम जीवन का परिवर्तन का जो योग बनता है वह विचारों से ही शुरुआत होता है। कभी भी हमने अपने स्वयं के मन का उपयोग अपने लिए कभी करते ही नहीं। हमारा मन है, उसके मालिक हम हैं, उसको संचालन हम करते हैं और उस मन का उपयोग 24 घंटे, महीनों, बरसों हो गए आसपास के लोगों में ही यह मन उलझा रहता है। ये मन कभी भी अपनी योग्यताएं, अपनी क्षमताएं, अपनी विशिष्टताएं, कुछ हमारे अंदर भी अद्भुत है, अलौकिक है, कुछ हमारे पास भी दिव्य शक्तियों का भंडार है और हमारा मन
अपनी ही इन शक्तियों को कैसे उद्घाटित करे, इसके लिए कोई बुद्धि का उपयोग नहीं करता, कोई विचार ही नहीं करता। हमारा मन होने के बाद, उसका मालिक हम होने के बाद भी इसका इस्तेमाल दूसरों के शरीर को स्मरण करना, धन को स्मरण करना, मित्र को स्मरण करना, वैरी को स्मरण करना। इतना सम्मान देते हैं हम अपने मन के द्वारा इन सारे जगत के मित्र वैरियों को कि हमारा स्वाधीनता के साथ जो सजग होकर के पल भर भी, अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने मन को कहो कि वो थोड़ा आपके बारे में सोचने लग जाए, स्वयं के बारे में कुछ विचार करने लग जाए, तो वो घबरा जाता है, बेचैन उठता है। और ऐसा नहीं है कि आपका मन आपके बारे में विचार करने लग जाए इसलिए डरता है। वो दूसरों के बारे में भी विचार करके मन मलिन ही होता है, उसका कोई और दूसरा उपलब्धियां नहीं है। आप अपने मन का इस्तेमाल करो, किसी स्त्री के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, किसी मित्र के बारे में, किसी वैरी के बारे में, धन के बारे में विचार करने के लिए आप अपने मन का उपयोग तो करो। वो मलिन ही होगा, लेकिन वो मलिनता हमें प्रिय लगती है। और जैसे ही हम आपको कहे कि आप अपने मन के द्वारा ये देखो कि आपके अंदर क्षमा कितनी है, दया कितनी है, करुणा कितनी है, विनय कितना है, सरलता कितनी है, अंतःकरण में सौहार्द भावना कितनी है, तो आपका मन उससे हट जाता है। फिर वो मन तुम्हें कहता है कि तुम अपने बारे में बात ना करो, तुम मंत्र जप लो, स्तोत्र पढ़ लो, चालीसा कर लो, जय कर लो, जय कर लो। तुम्हारा मन तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि तुम अपने स्वयं के निजी आत्म तत्व का थोड़ा सा विचार भी करो। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप अपना आत्मा का कल्याण करो लो, तुम कर भी नहीं पाओगे, तुम्हें करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ अगर आपको इतना कहूं कि आपको सिर्फ विचार करना है, घंटों तक दुकान में बैठो, व्यापार की जगह बैठो, परिवार में बीच में बैठो और थोड़ा विचार करने लग जाओ, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा हित कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा, मेरे पास अकूट अक्षिण्ण कभी भी क्षीण न होने वाला पुण्य कैसे प्राप्त करूं, मैं इसी ललितपुर नगर में मुझे मेरा जीवन व्यतीत करना है, यही घर मेरा, यही पति मेरा, यही पत्नी मेरी, यही पुत्र मेरा, यही सुख है, यही दुख है मेरा, और मैं इसी के बीच में अपने आप को इतना बलवान कैसे बनाऊं कि जैसे आज कोई महायोगी महातपस्वी कोई शबरी बने, कोई सीता बने। आज हजारों वर्षों बाद भी ऐसे महिलाओं का नाम लिया जाता है, पुकारा जाता है। मैं भाई बन सकता हूं, आप बन सकते हो, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। आप विचार करिए कि मुझे पूरे ललितपुर में आपको मोक्ष आने के लिए जिम्मेदारी नहीं देंगे। पहले आप एक जिम्मेदारी पूरी कीजिए, आप इस ललितपुर नगर में सबसे सुंदर मन वाले, सबसे सुंदर विचार करने वाले, सबसे बहुत बेहतर वार्तालाप करने वाले, बहुत अच्छा अपना परिवार का पालन पोषण करते हुए भी सौहार्द और मांगलिक विचारों से जिसका अंतःकरण भरा हुआ है, एक ऐसे ही व्यक्ति बनिए। सिर्फ ललितपुर में बन के दिखाइए। ललितपुर की जिम्मेदारी तो ले नहीं पा रहे, चले बने 3 लोग के नाथ बनने के लिए। एक 5000 स्क्वायर फुट के मकान में हम रहते हैं, 2000 स्क्वायर फुट के मकान में रहते हैं, उतने मकान में ही हम अपना मन, अपनी वाणी, अपने शरीर की इंद्रियों का अच्छा प्रदर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं। हम इतना भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये संसार है, ये ऐसा ही है, यहाँ यही होता है। हम ये समझने के लिए तैयार नहीं है। जीवन भर निकल जाता है शिकायत करते करते, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या मतलब आखिरकार इस चतुर्गति के भ्रमण के चक्र में ये जो हाड़ मांस के धारण करने वाले शरीर लेकर के घूम रहे, जो इंसान घूम रहे, जानवर घूम रहे, ये आखिर है क्या भला? बिना जाने बिना सोचे समझे किसी भी स्त्री को पकड़ करके विवाह कर लिया, किसी भी पुरुष के साथ विवाह कर लिया और बैठ गए सपने सोचो करके। कोई तुमने कभी अभ्यास किया है क्या? तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए, सास कैसी होना चाहिए, ससुर कैसा होना चाहिए, माता पिता कैसे होना चाहिए, इसकी तुम्हें अकल है। उसमें क्या नहीं होना चाहिए ये भी तुम्हें समझ में आता है। तुम कभी खुद को सुंदर बनाने के लिए बैठे हो? दूसरों के स्वभाव की अच्छाइयां तो तुम्हें घड़ा घड़ा भर भर करके पीना है।
दूसरों की वाणी अच्छी हो, दूसरों की नीयत अच्छी हो, दूसरों की दृष्टि अच्छी हो, दूसरों की सोच अच्छी हो, दूसरों के अंदर क्षमा होना चाहिए, दूसरों के अंदर दया होना चाहिए, दूसरों के अंदर करुणा होना चाहिए। जो सपने तुम दूसरे मनुष्यों के स्वभाव में देखना चाहते हो, कहा कभी तुमने अपने लिए वो सपने देखे? पति कैसा होना चाहिए, पत्नी। और मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि आपका 8 कर्म इकट्ठा करने का जो सबसे ज्यादा काम चल रहा है ना, वो इन्हीं 10-20 लोगों के साथ हो रहा है। यहां तो मैं रिश्ते सुधारने के लिए नहीं कह रहा, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे रिश्ते सुधरे चाहे नहीं सुधरे, लेकिन तुम सुधरो ये चाहते हैं। और तुम्हारा सुधरना तभी संभव है जब तुम इस सारी व्यवस्थाओं को समझोगे। ये संसार है, चतुर्गति है, यहाँ यही होता है। ऐसे ही स्त्री के साथ, पुरुष के साथ तुमने विवाह किया है जो क्रोध मान मायालोभ से भरा हुआ है, क्या ये शादी करते समय पता नहीं था? वो अहंकार, घमंड, धन लोलुपी, शरीर लोलुपी, अन्न लोलुपी है। ऐसे ही व्यक्ति से तुमने जब शादी की है, फिर शिकायत किस बात की तुम कर रहे हो? भगवान पहले से ही बता रहे, पाठशाला में गए तब तुम्हें बता दिया गया था संसार में प्रत्येक आत्मा के अंदर 25 कषाय भरी पड़ी है, तुम्हें पाठशाला में बता दिया गया था, फिर किस बात की शिकायत कर रहे कि वो ऐसा है वो वैसा है? ये शिकायत करने की वजह तो बताओ कि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दिया हो, समझदारी नहीं दी हो, तुम्हें संकेत नहीं दिया हो। प्रभु ने पहले से ही ये संसारी जीव का पहचान तुम्हें पहले बता दी कि संसारी जीव यही है। 25 कषायों में भरा पड़ा, 4 संज्ञाओं में भरा पड़ा, 4 प्रकार के कषायों में भरा पड़ा, 15 प्रकार के प्रमाद भरे पड़े। फिर जब आपको सारी जानकारी दी गई है, फिर किस बात की शिकायत लेकर के 8 कर्म अपनी आत्मा में इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि आपका मन नहीं मानता। बात वही की वही आती है कि जैसा जैसा सच्चा ज्ञान, जैसे जैसे ये समृद्धशाली ज्ञान हमें दिया है, जो हमारे मन को स्वस्थ करने वाला ज्ञान है, वो हमें चाहिए ही नहीं। हमारा मन हमेशा आसपास के चीजों में ही दौड़ा करके तुम्हें दिखाता रहता है कि देखो ये तकलीफ है, ये सुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, इसमें शांति है, इसमें अशांति है। और तुम उस मन के बोलने वाली बात को ही सच मान करके अपनी आत्मा को 24 घंटे दुख अवस्था में रखते हो, और दुखी मन निरंतर हमारा पाप कर्म का बंध कराता है। दुख तुम्हारे जीवन में है, इसलिए आत्मा में पाप कर्म का बंध नहीं बनता। तुम दुख होने के बाद दुखी होते हो, तब जा करके वह पाप का बंध बनता है। कई बार सोचता था कि ये इतने सारा त्याग तपस्या करने के बाद भी आखिर जिनेंद्र भगवान चाहते क्या है? दुनिया भर के व्रत हो गए, नियम हो गया, तप हो गया, ध्यान हो गया, साधना हो गई, संकल्प हो गए। व्यक्तियों ने क्या किया? इन व्रतों के माध्यम से, इन आराधना की पद्धतियों के माध्यम से जो अपने स्वभाव में सुधार लाना था वो नहीं लेके वो शब्द बोलना बंद कर दिया, और लोगों ने ये बोलना चालू किया, पूजा कर ली पुण्य आएगा, जाप कर लो पुण्य आएगा। हमें ये बोलना चाहिए कि हमने दर्शन कर लिया, हमें स्वभाव बदलना है, हमें देव पूजन कर लिया, हमें अपना स्वभाव बदलना है, हमने अर्चना कर ली, हमने तीर्थवंदना कर ली, अब हमें अपना स्वभाव बदलना है। आप कितना पुण्य आया ये मत देखो पूजा करके, आप ये सोचो कि कितना पूजा कर ले और अभी मेरा स्वभाव क्यों नहीं बदला। मैंने इतने अर्घ चढ़ा दिए, क्षुधारोग विनाशनाय के, कामबान विनाशनाय के। फिर कामबान विध्वंसनाय होते हुए भगवान, मतलब आपका कामी स्वभाव से भगवान आपको दूर होते हुए देखना चाहते हैं ना। एक आपका ऐसा स्वभाव है जो भोजन के लिए इतना आकुल व्याकुल होता है जब भूख लगती है। आपका एक ऐसा स्वभाव है, भगवान जानते थे, केवल ज्ञान में सब देखा है उन्होंने कि हमारा स्वभाव क्या है। तो उन्होंने हमें वहां प्रार्थना करने के लिए कहा कि क्षुधारोग विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। और वो चाहते कि हम इस स्वभाव से, जो भोजन के पीछे भागने वाला स्वभाव है, जो कामाधिक विकारों से भरा हुआ हमारा जो स्वभाव है, संसार ताप विनाशनाय, तो संसार से निरंतर बेवजह दुखी होकर के बैठने का हमारा स्वभाव है, ताप नष्ट करने के लिए कहा भगवान ने। भाई क्यों तापित होते हो? अभी आएगा ये दुख शोक ताप, ताप यहां भी आएगा। ये दुख है, हम इसको दुख मानते हैं, लेकिन दुखी होकर के बैठते ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। इसलिए कभी कभी जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझना अनेकांतात्मक तरीके से थोड़ा जरूरी हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ पुण्य की चर्चा है, चारों तरफ बस पाप की चर्चा है। आप सीधा सा बोलना चालू करो कि मैं देव दर्शन करूंगा, मेरा स्वभाव बदलना है, मैं देव पूजा करूंगा, मेरा स्वभाव बदलना चाहिए।
आप एक जिद पकड़ो अपने स्वभाव बदलने का। जितना जल्दी स्वभाव बदलने की बातें करने लग जाओगे, नहीं मुझे मेरा स्वभाव बदलना, नहीं मुझे मेरा स्वभाव बदलना है, मुझे मेरा स्वभाव बदलना है, ये बोलना चालू करो, फिर देख लेना आपके पास पुण्य की घगरिया नहीं समुद्र आकर के रुक जाएगा आपके दरवाजे पे। जितना भी पाप आ रहा है आपके किसी ना किसी खोटे स्वभाव के कारण ही तो आ रहा है। और खोटा स्वभाव जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक कोई भी पुण्य की बातें करना व्यर्थ ही हो जाएगी। क्योंकि देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान अथवा 28 मूलों के द्वारा भी अगर मान लो मैंने बहुत सारा पुण्य कमा भी लिया और मान लो मेरा स्वभाव ही खोटे स्वभाव का, क्रोधमान, मायालोभ और अत्यंत विकृत भावना से भरा पड़ा है, तो वो जिनेंद्र भगवान की आराधना करके जो मैंने पुण्य आश्रव किया है वो पुण्य भी मिटा देगा वो मेरा खोटा स्वभाव। संभावना है इसकी। अरे आपने ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से घी लेके आए, बड़ी मुश्किल से बाती लेके आए, बड़ी मुश्किल से आपने दीपक जलाया, बड़ी मुश्किल से आपने प्रकाश फैलाया अपने कर्म ने, अच्छी बात है। लेकिन एक हवा का झोंका, किसी ने पंखा चालू कर दिया जानबूझ करके, आप क्या कर लोगे? दीपक बुझ गया। तुम्हारा कमाया हुआ पुण्य भी तुम्हारे खोटे स्वभाव से ही नष्ट हो रहा है, कोई दूसरा नष्ट नहीं करता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।